Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter The Fun They Had, chapter number 1 from English Behind Book of Standard 9th NCRT. And in the previous video, we have learned till here. हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि मार्गी जो है वो काफ़ी होमवर्क को लेकर के परेशान रहती है and she was quite like feeling weird when the mechanic that county inspector came to fix the machine. उस मशीन को जब वो फिक्स करने आता तो उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है कि ये क्या करने वाला है इस मशीन के साथ में. Now I will continue from here. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 year old. उसको जो है आंसर्स जो है टेस्ट पेपर का वो पंच कोड में लिखना होता था. कैन यू इमेजिन अ 6 year old गर्ल वो आंसर्स को पंच कोड में लिख रही है. इट इज़ अबाउट द फ्यूचर. नाउ डेज इवन यू माइट हैव हर्ड अबाउट द कोडिंग क्लासेस. कई बार टेलीविज़न के ऊपर कोडिंग क्लासेस का एडवर्टीजमेंट आता है. तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट. ये सारे जो टीचिंग प्रोसेस है आने वाले फ्यूचर में इसी तरीके से होने वाले हैं जिसमें एक पंच कोड के माध्यम से आपको आंसर्स देने होंगे. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इनटू नो टाइम. द मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर जो है उसका रिजल्ट जो है इमीडिएटली शो कर देता है. दैट मीन्स यू कैन कंपेयर विद द nowadays examination that you are being shown your answers after some days, after a period of time. But here in this case मार्गी के केस में जो है जो कंप्यूटर था वो तुरंत से मार्क्स दिखा देता था तो वो उसके लिए एक परेशानी का सबब बन गया था. हाउएवर नाउअडेज आप गूगल फॉर्म की बात करें तो गूगल फॉर्म में भी वेन एवर यू आर फिलिंग द एंट्री एंड आप जब सबमिट करते हो आंसर तो आपको मार्क्स वहीं पे शो अप हो जाते हैं. तो दिस अ ग्लिम्प्स ऑफ द फ्यूचर नाउअडेज. एक भविष्य का में पढ़ाई कैसे होने वाली है उसका झलक जो है आपको अभी दिखना शुरू हो गया है और ये आगे चल करके और भी प्रोग्रेस करता जाएगा और भी एडवांस होता जाएगा. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." नाउ जब इंस्पेक्टर काउंटी इंस्पेक्टर जो है उस मशीन को फिक्स कर देता, उसको ठीक कर देता, उसके बाद वो मार्गी के सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि मिस्टर जोन्स ये मार्गी की गलती नहीं है. ये जो मशीन है जिसमें ज्योग्राफी का जो लेसन है उसको थोड़ा सा गियर्ड अप कर दिया गया था और जिस एज के लिए वो उसको गियर अप किया गया था उस एज में मार्गी है नहीं. तो इट वाज जस्ट अ मैकेनिकल फॉल्ट. ये कैलकुलेशन में जो है प्रॉब्लम इसलिए आ रहा था क्योंकि उसका जो पेस है वो काफ़ी हाई कर दिया गया था. अब उसको उसने स्लो कर दिया है. दोज थिंग हैपन समटाइम्स. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल. और कहता है कि वो सारी चीज़ें कभी कभार हो जाती है और उसने उसके पेस को जो है थोड़ा कम कर दिया, एवरेज पे सेट कर दिया जो कि 10 years ओल्ड बच्चों के लेवल का होगा. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड द मार्गीज हेड अगेन. और बोलता है कि अगर हम औसतन इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर देखने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है. और उसने मार्गी के सर पे फिर से हाथ फेरा और उसको शाबाशी दी. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. She had been hoping that they would take the teacher away all together. मार्गी जो है इस बात को लेकर के काफ़ी डिसअपॉइंट हुई. उसको खुशी बिल्कुल भी नहीं हुआ
उसको ऐसा उम्मीद हो रहा था कि वो उस टीचर को जो है मशीन वाले जो टीचर आई मीन कंप्यूटर को जो है वो अपने साथ में ले जाएंगे. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि टॉमी का जो टीचर था आई मीन जो मशीन था कंप्यूटर था उसको एक बार जब प्रॉब्लम हुई थी तो उसको लगभग लगभग एक महीने के लिए वो लोग ठीक करने के लिए लेके चले गए थे, क्योंकि उसके हिस्ट्री सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा था. तो उसको भी मार्गी को भी ऐसा लग रहा था कि उसका जो आई मीन काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसको लेके जाएगा, बट वो तो उसको वहीं पे ठीक कर दिया. तो इस बात को लेकर के वो डिसअपॉइंट थी. सो शी हैड शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. इसलिए उसने टॉमी से बोला कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज because it is not our kind of school. Stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो टॉमी जो है उसको रिप्लाई करता है मार्गी को कि एक्चुअली टॉमी के तरफ जो है वो ये तिरछी नज़र से थोड़ा देखती है और उससे पूछती है, सस्पिशियस नज़र से पूछती है कि ये हम किस कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. तो टॉमी उसकी तरफ देख करके बोलता है, जवाब देता है कि हमारे तरह का स्कूल नहीं है और ये जो स्कूल है वो पुराने तरह का स्कूल है और इसका जो फैशन, इसका जो चलन था वो हमसे 100 साल पहले का करीब था. ही एडेड लोफ्टली, pronouncing the word carefully, centuries ago. लोफ्टली है मीन्स इन अ सुपीरियर वे, एक ऐसा तरीका जिसमें आप उसको एग्जेसरेट करके बताते हो. और अपने वर्ड्स को उसने बहुत सावधानी से प्रोनाउंस किया था, उच्चारण के साथ सही उच्चारण किया था. सेंचुरीज अगो मतलब यू कैन से डिकेड, इट्स लाइक 100 वर्ष पहले. मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को काफ़ी बुरा लगा. वेल, आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. मार्गी बोलती है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं कि किस तरीके का स्कूल उन लोगों के पास था उस समय पे. सी रेड द बुक ओवर his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. कुछ देर के लिए उसने जो है वो उसके कंधे पे किताब को रख के पढ़ा और फिर बाद में बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उनके पास जो है टीचर हुआ करता था, शिक्षक हुआ करता था. You can see here in this picture, it's an imagination coming in the mind of Margi, and it is like it was a man, not a machine. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. तो वो जवाब मिलता है कि हाँ वो टीचर था, बट वो रेगुलर टीचर जैसे हमारा अभी मशीन है, कंप्यूटर है, वैसे नहीं, वो एक इंसान था. हियर आई मीन एक नॉर्मल तरीके से वो लोग बात करें उसके लिए यहाँ पे जो है रेगुलर यूज किया गया है. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. तो उसका क्वेश्चन होता है कि एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. तो बोलती है हाँ बिल्कुल हो सकता है. वो और मीन लड़कों को और लड़कियों को जो है बताता था, चीज़ों को समझाता था और उसके बाद होमवर्क देता था और उससे क्वेश्चन पूछता था. इस तरीके से टीचिंग की जाती थी. अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. तो उसका रिस्पॉन्ड मिलता है कि एक इंसान जो है इतना तेज कैसे हो सकता है, इतना तेज नहीं हो सकता. तो उसको रिस्पॉन्ड मिलता है, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो बोलता है हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे फादर जो है जितना मेरा टीचर जानते हैं उनके बराबर जानते हैं. तो ये बिल्कुल हो सकता है.
ही knows almost as much I Bitak. वो जितना कंप्यूटर जानता है. Bitak here is it's informal, like you can see here, it's I bet you in fast speech I'm sure. ठीक है, I mean I'm sure को जो है यहाँ पे I Bitak बोला गया है. तो कहता है कि हाँ मैं इस बारे में श्योर हूँ कि जितना मशीन जानता है उतना ही मतलब इंसान भी जानता है. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी जो है इस बात को लेकर तैयार नहीं थी कि वो उससे इसके ऊपर जो है लाइक कोई झगड़ा करे, कोई इशू क्रिएट करे. शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी. और उसने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि कोई एक स्ट्रेंज व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रिम्ड विथ लाफ्टर. टॉमी जो है ठहाके लगा के हंसने लगता है. यू डोंट नो मच मार्गी. द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस. तो टॉमी उसको जो है बोलता हंसने के बाद कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम है मार्गी कि जो टीचर आपको पढ़ाने आएगा वो आपके घर में नहीं रहेगा. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड्स वेंट देयर. वो लोग स्पेशल बिल्डिंग में रहते हैं और वहाँ पे, सॉरी किड्स, इट इज़ किड्स, और सारे बच्चे जो हैं उनको उस बिल्डिंग में जाना होता है. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. तो उससे पूछते हैं क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ को पढ़ते हैं. तो उसका जवाब मिलता है श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. हाँ बिल्कुल, अगर वो एक ही उम्र के हैं तो. जस्ट होल्ड ऑन वन सेकेंड. नाउ in this para you can see, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. तो उसको मार्गी बोलती है कि लेकिन मेरी माँ बोलती है कि एक टीचर को जो है एडजस्टेड होना चाहिए. आई मीन लाइक माइंड से बिल्कुल उसको फिट होना चाहिए. हर लड़का या लड़की जिसको वो पढ़ाता है उनको अलग अलग तरीके से उनके हिसाब से पढ़ाना चाहिए कि जितनी अंडरस्टैंडिंग उनकी है उसके हिसाब से उनको पढ़ाना चाहिए. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन. तो उसका जवाब मिलता है कि हाँ बिल्कुल, जब वो एक तरीके से नहीं करते हैं तो उनके लिए स्पेशल तरीका अपनाया जाता है. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. फिर उसके बाद टॉमी उसको बोलता है अगर तुम्हें ये किताब पसंद नहीं है तो तुम इस किताब को मत पढ़ो. आई डेंट से आई डेंट लाइक इट. तो मार्गी का जवाब मिलता है कि मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे ये पसंद नहीं है. मार्गी ने जल्दी से टॉमी को जवाब दिया. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. चूँकि मार्गी जो है उन फ़नी स्कूल्स के बारे में, चूँकि फ़नी स्कूल इसलिए बोल रही है क्योंकि वो फ्यूचर में और काफ़ी एडवांस्ड मीन स्टेज की पढ़ाई पढ़ रही है, तो उसके लिए पुराने स्कूल्स जो है फ़नी स्कूल्स हैं. तो उसने बोला कि वो फ़नी स्कूल्स के बारे में जानना चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा. दे वर नॉट इवन होल्ड ऑन जस्ट, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. और मार्गी ने शायद ही आधा बुक पढ़ा होगा, इसी बीच उसकी मम्मी का जो है कॉल आता है. मार्गी का स्कूल शुरू हो चुका होता है. मार्गी लुकड अप नॉट एट ममा. तो मार्गी जो है ऊपर देखती है और बोलती है नहीं अभी तक तो टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है. नाउ सेड मिसेस जोन्स. बोलती है हाँ हो चुका है. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और बोलती है कि और उसको मीन ऐसा लग रहा है कि टॉमी का भी जो स्कूल स्टार्ट हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर द स्कूल. तो आई मीन मार्गी जो है टॉमी से पूछती है क्या मैं इस किताब को तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ. नाउ टॉमी सेज मे बी. he said nonchalantly means not showing much interest or enthusiasm carelessly. मतलब ऐसे ही बिकॉज उसको समझ में आ रहा था कि मार्गी जो है शी इज़ मीन डाउटिंग एंड शी इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल दैट. तो उसको लगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट शी वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड. ही वॉकड अवे
whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. और वो वहाँ से जो है टॉमी वहाँ से निकल जाता है. मीन लाइक एज द स्टूडेंट्स आर विस्लिंग. आप लोग ने अपने स्कूल लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स देखे होंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है थोड़ा नॉनसेंस चीज़ें करते हैं. हाउएवर इट इज़ फॉर देयर फन. तो वो उस तरीके से अपने मीन आर्म्स के अंदर में उस डस्टी ओल्ड बुक को दबा करके आगे बढ़ जाता है. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी जो है स्कूल रूम में चली जाती है. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के बगल में था. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मैकेनिकल टीचर आई मीन दैट कंप्यूटर जो है वहाँ पे टाइमर सेट था, वो मार्गी का वेट कर रहा था सो दैट द स्टडी कुड बी स्टार्टेड. पढ़ाई जो है शुरू की जा सकती थी. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. एंड सिंस उसमें टाइम फिक्स था, जैसे कि आपको रिमाइंडर मिलता होगा माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप का. लाइक जैसे ही टाइम होता है तो आपको एक रिमाइंडर मिल जाता है कि आपका क्लास का जो टाइमिंग है स्टार्ट हो गया. इन द सेम वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो कि सैटरडे एंड संडे को छोड़ करके हर दिन उसको नोटिफिकेशन मिलता था कि इतने बजे से ये क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है. एज यू कैन सी हियर, ये मार्गी का क्लासरूम है. दिस इज़ द मशीन टीचर. यू कैन सी ये सारे इक्विपमेंट्स है, रोबोट्स. बिकॉज her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. और मार्गी की माँ का ऐसा मानना था कि जो छोटी लड़कियाँ होती है, अगर वो रेगुलर समय से क्लास अगर करे तो वो ज़्यादा सीख सकती हैं और बेहतर तरीके से सीख सकती हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप. स्क्रीन जो है ऑन हो चुका था. एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. जैसे ही स्क्रीन ऑन हुआ तो उसको एक मैसेज मिलता है कंप्यूटर मीन मशीन टीचर की तरफ से कि आज का जो लेसन है वो अर्थमेटिक लेसन है, जिसमें कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के का जो है एडिशन आपको सिखाया जाएगा. उसके ऊपर वो पढ़ाई करने वाले हैं. और साथ ही साथ वो उससे बोलता है कि कल का जो होमवर्क है उसको आप प्रॉपर स्लॉट में सबमिट कीजिए. नाउ मार्गी डिड विथ अ साई. मार्गी ने जो है एक साई के साथ में उसको सबमिट किया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल they had when her grandfather's grandfather was a little boy. जब उसके दादाजी के दादा जो थे छोटे बच्चे थे, तो उस टाइम के ओल्ड स्कूल के बारे में शी वॉज थिंकिंग. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. जितने भी उस स्कूल में बच्चे थे, जैसे आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा खुद से कि कैसे आप लोग जब स्कूल में आते हो और बहुत सारे फ्रेंड्स जब मिलते हैं तो बहुत शोर शराबा होता है. यू यूज टू पोक इच अदर एंड डिस्टर्ब इच अदर, हैविंग फन टुगेदर, है ना, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम एंड लर्निंग मेनी थिंग्स. तो उसी तरीके से जो है बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे. गोइंग होम टुगेदर, साथ में घर जाना. एट द एंड ऑफ द डे जब स्कूल ख़त्म हो जाती थी तो बस में बैठ करके आप लोग जाते हो. इन द सेम वे दे लर्न द सेम थिंग्स. वो सारे लोग एक ही चीज़ सीखते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट. और वो एक दूसरे की मदद किया करते थे होमवर्क को कंप्लीट करने में. वो उसके ऊपर डिस्कशन करते थे टॉपिक के ऊपर. एंड द टीचर्स वर पीपल. और जो शिक्षक थे वो लोग हुआ करते थे, इंसान हुआ करते थे, मेन हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. जो मैकेनिकल टीचर है उस वक्त सेम टाइम जब वो इन सारी बातों को सोच रही थी तो उसी वक्त जो स्क्रीन पे उसने शो किया. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in old days. मार्गी उस वक्त सोची थी कि कैसे जो है पुराने टाइम में बच्चे इसको इतना मीन
प्यार करते थे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. और वो उस चीज़ के बारे में सोच रही थी जो सारे बच्चे करते हैं, मस्ती करना, मजाक करना, लाइक हैविंग लॉट्स ऑफ फन इन द स्कूल. तो उस फन के बारे में जो है Margie was thinking. So, dear student, we have completed this chapter. We have completed the whole story uh, of this chapter, and I hope you have loved this chapter and you will like this video, and you will share it with other of your your other friends who are in need of this chapter explanation line by line. So, dear student, now we'll meet in next video with new chapter. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you, everyone.